राजघाट की पावन धरती पर कला और संस्कृति का संगम देखने को मिला जब अकत्वा आर्ट्स फाउंडेशन ने थ्रेड्स ऑफ फ्रीडम राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री विजय गोयल ने किया। उन्होंने कलाकारों को समाज की चेतना का दर्पण बताया। क्यूरेटर सलोनी वाधवा ने बताया कि प्रदर्शनी में मिट्टी से आत्मा तक की रचनात्मक यात्रा को चित्रकला, मूर्तिकला और हस्तशिल्प के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह आयोजन कला प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एकत्व आर्ट फाउंडेशन का निर्माण हमने 2018 में किया था और आर्ट और कला की समझ बचपन से हम सबको ही होती है, बट कला के साथ साथ मैंने मास्टर्स किया अपना MBA मार्केटिंग के अंदर और कला के साथ इसको जोड़ा। जो इवेंट हम क्रिएट करते हैं इसके माध्यम से हम चाहते हैं कला को एक नया माध्यम मिले, नई अप्रोच मिले और हर एक आर्टिस्ट की एक अलग पहचान बने, जिसको लेके हमने एकत्व आर्ट फाउंडेशन का निर्माण किया था। एकत्व आर्ट्स की तरफ से सलोनी वाधवा ने जो 56 कलाकारों की कलाकृतियां लगाई हैं उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं अब तक की जितनी आर्ट एग्जीबिशन ये लगी हैं उनमें ये सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर आई हैं और अभी युवाओं के अंदर भी आर्ट्स के लिए काफ़ी अट्रैक्शन काफ़ी बड़ा है। और मैं हमेशा कहता हूँ आर्ट जो है वो दिल से होती है, जाके पैशन से काम होते हैं। सबसे ज़्यादा तो आर्टिस्ट को खुद को खुशी मिलती है और अब आर्ट की डिमांड भी बहुत है। पहले हमारे समय के अंदर नहीं होती थी। हम लोगों के पुराने ज़माने में तो हम देखते थे दीवारों पे कैलेंडर टांगे जाते थे, पर अब लोग आर्टिस्ट की पेंटिंग्स टांगते हैं और एक से एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और महिलाओं में तो और भी ज़्यादा आर्टिस्ट हैं। मैं सलोनी वाधवा को और उनकी टीम को, एकत्व आर्ट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इसी तरह से गांधी दर्शन में राजघाट के समीप ये और आयोजित होती है। थैंक यू सो मच। मैं पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। द टीम वाज वेरी गुड, स्पेशली मैडम सोनाली सॉरी एंड कोमल और उनकी डिजिटल टीम। दे वर ऑल वेरी हेल्पफुल एंड जो भी क्वेरीज होती थी एज एन आर्टिस्ट और वो लोग बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया है, विच इज लाइक very easy for the artist to, you know, put up your works. And thanks a lot to the foundation and thank you so much. और बहुत खुशी हो रहा है इस प्रदर्शनी में शामिल हो, जहाँ देश के अलग अलग राज्यों से पार्टिसिपेंट्स आर्टिस्ट आए हुए हैं। मैं अपना चित्र हार्ट टू हार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को अब्स्ट्रैक्ट ढंग से दिखाने की कोशिश किया है और पूरे दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग ग्लोबल वार्मिंग को समझें और अपने आने वाले पुस्तकों के लिए कुछ बचा के धरती छोड़े। ज्यादा कुछ नहीं, आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद। So I am very interested in, you know, basically two interests mainly in painting. One is I'm very fond of making landscapes and I'm very fond of portraits, the human figure portrait. That interests me a lot. So that is what I keep doing. These are of course a bit of my earlier work and in the recent years I have done a lot of portraits because I really find the human face very interesting. I love capturing different expressions. मैं ग्रुप एग्जीबिशंस भी लगाती हूँ, सोलो भी लगाती हूँ, बहुत सारे मीडियम्स में काम करती हूँ ऑलमोस्ट। और मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये मेरी हॉबी थी और हॉबी को मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया। मैं अकत्वा और सलोनी के आभारी हूँ कि थ्रेड्स ऑफ फ्रीडम में मेरा काम लगा और मैं अपने मतलब एक प्रॉपर कल्चर से काम बनाती हूँ, इसलिए उन्होंने सिलेक्ट किया मेरा। और मेरा काम ये ग्रामीण जीवन को दिखाया हुआ है मैंने, क्योंकि मैं इसको जी चुकी हूँ, इसलिए मुझे इसका ज़्यादा अनुभव है और मैं उसी को इसमें अपने किसी भी कैनवास पे यही, चाहे जिस भी मीडियम में बनाऊँ, मैं यही रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरा आर्ट वर्क रिफ्लेक्ट्स द वर्ल्ड ट्रैवलर, वन ऑफ द फर्स्ट world travelers of Islam, Ibn Battuta, and he traveled across many places and so he has his anecdotes and his incidents are pretty famous. People who study history know about him, but I hope people who do not study him academically get to know about the various travels that he had, because he was the early travelers who started in search of exploring how Islam was practiced the world over.
So he came to India, he went to Sri Lanka, he went to Maldives, by the way, where he got married to the royal princess, and then he also went up till China. He has interesting tales, so I hope people get inquisitive to know about Ibn Battuta through this piece and Google him. ज़्यादातर काम जो है वुमेन की इनर साइकी को लेकर, इनर फीलिंग्स को लेकर मैं डिपिक्ट करती हूँ। जैसे इसमें मैंने एक सिंगल मदर दिखाया है और वो उसके पास इतनी गर्ल्स हैं, मतलब गर्ल चाइल्ड्स हैं, तो उस वजह से वो बहुत मतलब उसको निग्लेक्ट किया है, बच्चों भी निग्लेक्ट हुए मदर की वजह से। वो मैंने दर्शाने की कोशिश करी है, लेकिन एक मदर फिर भी चाहती है कि उसके बच्चे एजुकेट हों, तो वो पढ़ाना चाहती है अपने बच्चों को, तो पास बैठकर वो पढ़ा भी रही है और वरिड भी है अपनी गर्ल्स के फ्यूचर को लेकर। तो जैसे अभी आजकल स्कूल्स का भी है, बहुत सारे स्कूल्स हमारे चले गए हैं, मतलब बंद हो रहे हैं, तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा मस्ट है। और ये इस आर्ट गैलरी में मैं फर्स्ट टाइम एग्जिबिट कर रही हूँ, क्योंकि गांधी दर्शन, क्योंकि गांधी मेरे बहुत करीब हैं, बचपन से हम गांधी पढ़ते आए हैं। और जब ये मैंने सुना कि गांधी दर्शन की आर्ट गैलरी है, तो मैंने फ़ौरन किया और उन्होंने बहुत अच्छा इसका जो थ्रेड ऑफ फ्रीडम जो टाइटल दिया है सलोनी मैडम ने, मिसेस सलोनी वाधवा जी ने, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। जो मेरी पेंटिंग्स है बेसिकली आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर। नेचर जो है जब आप उससे कनेक्ट होते हो तो आपको अल्टीमेट फ्रीडम देता है। उसके साथ कनेक्ट होने पे आपका इमोशनल वेलबींग हो जाता है, आपकी जो है हेल्थ अच्छी हो जाती है, इट गिव्स यू कंप्लीट फ्रीडम। सो कनेक्शन विद नेचर इज देयर, तो मैं ज़्यादातर लैंडस्केप्स बनाती हूँ इन स्लाइटली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म।